Hello friends, this is Dr. Saurabh Kumar, Head Department of Botany, Khandelwal College of Management Science and Technology, Bareilly. The topic of today's presentation is lichens. तो देखते हैं हम कि lichens क्या हैं और इनकी क्या importance है. Lichens, these are the wonderful gift of nature. लाइकेंस प्लांट जो हैं ये एक नेचर का बहुत ही सुंदर गिफ्ट है जो कि हमें नेचर से मिला है. जनरली लाइकेंस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दीज आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई, यानी एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से जो प्लांट ग्रुप फॉर्म हुए हैं उनको हम लाइकेंस बोलते हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बेनिफिट पहुँचाते हैं. तो इस एसोसिएशन में जो एल्गी है वो कुछ बेनिफिट्स फंजाई को देता है और फंजाई जो है उससे कुछ बेनिफिट्स एल्गी को मिलते हैं. अब वो बेनिफिट्स क्या हैं तो हम जानते हैं जैसे कि एल्गी जो है वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो इस एसोसिएशन में एल्गी फूड का फॉर्मेशन करते हैं अपने लिए भी और फंजाई के लिए भी, जबकि फंगस जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट को मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है अपने लिए और एल्गी के लिए भी. इसके साथ साथ वो एल्गी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इट इज़ वेरी मच एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एल्गी एंड दैट ऑफ द ब्रायोफाइट. लाइकेंस के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो लाइकेंस दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट. जैसे कि लाइकेंस सॉइल पे भी ग्रो करते हैं, रॉक्स पे भी ग्रो करते हैं, ट्रीज़ पे भी ग्रो करते हैं, मेराइन में कंडीशन में भी ग्रो करते हैं और इंटरटाइडल रीजन में भी ग्रो करते हैं. इसके साथ साथ कुछ एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कोल्ड कंडीशन, हॉट कंडीशन, एरिड रीजन, इन सभी रीजन में लाइकेंस जो हैं ग्रो करते हैं. वर्ल्ड में टुंड्रा रीजन जो कि एक ठंडा रीजन है वहाँ पर भी जो डोमिनेंट वेजिटेशन है वो लाइकेंस की ही होती है. इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट्स पे लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं. जैसे रॉक्स के ऊपर लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं, प्लांट की सरफेस के ऊपर लाइकेन ग्रो कर रहे हैं और इसके साथ साथ लाइकेंस जो हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर पे भी ग्रो करते हैं. लाइकेंस की इम्पोर्टेंस की बात अगर की जाए तो दीज प्लांट्स आर द प्राइमरी कोलोनाइज़र इन सक्सेशन. प्राइमरी कोलोनाइज़र का मतलब होता है कि किसी भी कम्युनिटी का जब डेवलपमेंट होता है प्लांट कम्युनिटी का तो वहाँ पर सबसे पहले जो प्लांट ग्रुप ग्रो करते हैं उस एरिया को कोलोनाइज करते हैं वो लाइकेंस ही होते हैं. लाइकेंस जब रॉक्स पे ग्रो करते हैं देन दे सिक्रीट सम एसिड लाइक दैट ऑफ लाइकेनिक एसिड जो कि वेदरिंग का काम करते हैं. वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स को पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना और इससे वो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि हम पीडोजेनेसिस भी बोलते हैं. दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइकेंस का है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में. ये हम जानते हैं कि लाइकेंस जो हैं दीज आर वेरी सेंसिटिव टू द एयर पॉल्यूशन, स्पेशली द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. जिस भी एटमॉस्फेयर में जहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ऐसे इन्वायरमेंट से लाइकेंस जो हैं डिसअपीयर हो जाते हैं और ऐसे ये उस एटमॉस्फेयर में इन गैसेस के होने को इंडिकेट करते हैं. दूसरी बात इम्पॉर्टेंट एक ये भी है कि लाइकेंस दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से ही ये अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, सॉइल से नहीं लेते हैं. इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इनकी हेल्प से हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मेटल्स के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो लाइकेंस आर द वेरी यूज़फुल एज द इंडिकेटर स्पीसीज. अब अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो लाइकेंस का क्लासिफिकेशन इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगल सिम्बायोटेंट. ये फंगल सिम्बायोटेंट की मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है. इसका मतलब ये है कि लाइकेंस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में किस ग्रुप का फंजाई प्रेजेंट है उसी बेसिस पे लाइकेंस को क्लासीफाई किया गया है. फंगल सिम्बायोटेंट नेवर फाउंड फ्री लिविंग. इस एसोसिएशन में जो फंगस होती है वो इंडिविजुअली लिव नहीं करता है, फ्रीली लिव नहीं करता है.
ज़्यादातर जो फंजाई हैं जो कि लाइकेंस का फॉर्मेशन करती हैं, दे बिलोंग टू द ग्रुप एस्कोमाइसिटीज़, यानी एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप की जो फंजाई हैं वो लाइकेंस के फॉर्मेशन में यूज़ होती हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फंजाई है वो फंजाई लाइकेंस के अंदर फ्रूटिंग बॉडी या रिप्रोडक्टिव बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, जो आप इस पिक्चर्स में देख भी रहे हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम एपोथीसिया, पेरिथीसिया या सीडोथीसिया भी बोलते हैं। एस्कोमाइकोटा के अलावा बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसिटीज़ के फंजाई भी लाइकेंस के फॉर्मेशन में पार्ट प्ले करते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का, जो कि लाइकेंस के फॉर्मेशन में पार्ट प्ले करता है। अगर ऑटोट्रॉपिक सिम्बायोटेंट यानी कि एल्गी की हम बात कर लें कि लाइकेंस के अंदर एल्गी किस ग्रुप के होते हैं, तो मोस्टली जो ग्रीन एल्गी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेरिबॉक्सिया, दीज आर द कॉमन जीनस विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेंस। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया के भी मेंबर्स हैं लाइक दैट ऑफ नॉस्टॉक, दीज आर द वेरी कॉमन जीनस विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस की मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो जनरली देर आर 4 टाइप्स ऑफ थैलस विच इज़ प्रेजेंट इन द लाइकेंस। फर्स्ट वन इज़ फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन वो लाइकेन है जिसमें थैलस जो होता है ब्रांच्ड होता है, स्ट्रैप शेप्ड होता है और थ्रेड लाइक होता है, धागे की तरह होता है, एंड इट इज़ अपराइट एंड हैंगिंग, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। दूसरा टाइप जो है दैट इज़ फोलियोज लाइकेन। फोलियोज का मतलब होता है लीफ लाइक, जहाँ पर थैलस लाइकेन का जो थैलस है वो उसका स्ट्रक्चर पत्ती की तरह लीफ लाइक होता है, फ्लैट होता है, एंड उसमें ब्रांचिंग लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज़ अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेटम लाइक दैट ऑफ द लीफ। थर्ड टाइप जो है लाइकेन का दैट इज़ क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन क्रस्ट की तरह होते हैं जो चट्टानों पे, रॉक्स पे पपड़ी की तरह ग्रो करते हैं। इनका थैलस फ्लैट होता है और स्केल लाइक होता है। नो लोअर सरफेस टाइटली बाउंड टू द सबस्ट्रेटम। इन थैलस का लोअर सरफेस बहुत ज़्यादा टाइटली सबस्ट्रेटम के ऊपर बाउंड नहीं करता है। फोर्थ टाइप जो है लाइकेंस का ये स्क्विमुलोज लाइकेंस होता है, एंड इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द फोलियोज एंड क्रस्टोज। फोलियोज और क्रस्टोज के बीच का थैलस इनमें होता है। थैलस जो है वो स्केल्स प्रेजेंट हैं, उसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये लोब्स स्मॉलर होते हैं फोलियोज लाइकेंस से। Thank you very much. This is the presentation about the lichens, their importance and the morphology of the lichens. Thank you.